आवाज। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। 1 अक्टूबर से इंश्योरेंस की दुनिया बदलने वाली है। हेल्थ और लाइफ कवर में ढेरों बदलाव होंगे। पुराने ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान बाजार से बाहर हो जाएंगे और कंपनियां नए नियमों के मुताबिक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उतारेंगी। नई पॉलिसी में गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलेगी। हाईएस्ट एनएवी के नाम पर ग्राहक ठगे नहीं जाएंगे क्योंकि IRDA ने इन पर रोक लगा दी है। हेल्थ इंश्योरेंस में होने वाले बदलावों के बाद 65 की उम्र तक हेल्थ कवर खरीदने की सुविधा होगी। हेल्थ पॉलिसी ना पसंद आए तो 15 दिन के अंदर लौटा भी सकते हैं और क्लेम सेटलमेंट में 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। इसके अलावा आप मुफ्त में ई इंश्योरेंस अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जहां आपकी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज एक ही जगह पर डीमैट फॉर्म में सुरक्षित रहेंगी। अपनी इस खास पेशकश बदलेगी इंश्योरेंस की दुनिया में आज हम लेंगे दर्शकों के सवाल और इंश्योरेंस के नए नियमों पर दूर करेंगे उनका कंफ्यूजन। और इस चर्चा में आज मेरे साथ शामिल है HDFC योगो जनरल इंश्योरेंस के हेड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, HR और मार्केटिंग मुकेश कुमार, एगॉन रेलिगेयर लाइफ के CMO यतीश श्रीवास्तव और ट्रांसन कंसल्टेंसी के CFP और डायरेक्टर कार्तिक जवेरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर दर्शकों के सवालों के साथ। और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे, माफ कीजिएगा, ईमेल पे हमारे साथ है। महेश कुमार ने हमें ईमेल भेजा है और इनका सवाल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो बदलाव होने वाले हैं 1 अक्टूबर से, उनको लेकर है। अपनी क्लेम को लेकर ये जानना चाहते हैं कि क्लेम सेटलमेंट में किस तरह के बदलाव होंगे, साथ ही हॉस्पिटल्स और बीमारियों को लेकर किस तरह की क्लैरिटी आएगी, किस तरह से इनको जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे यहाँ मुकेश जी आपसे। महेश जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरा ऑब्जेक्टिव इन रेगुलेशंस का ये है कि हम किस तरीके से चीज़ों को आसान बनाएं, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाएं, सो दैट जितने भी कस्टमर हैं उनको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जो प्रोडक्ट खरीदते हैं हेल्थ का, अंडरस्टैंडिंग वो सबकी एक ही हो। और जहां तक आपके क्लेम का सवाल है, क्लेम में ये होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का डेफिनेशन को हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। हर एक इंश्योरेंस कंपनी जो प्रोडक्ट बेचेगी उसका जो डेफिनेशन होगा वो एक ही होगा। सिमिलरली उसमें क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो भी बिल्कुल डिफाइंड होगा। काफ़ी प्रोविजंस हैं इसमें, जिससे कि हॉस्पिटल्स क्या चार्ज करेंगे, उनकी बिलिंग कैसे होगी और पॉलिसी में क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, उसका पूरा ब्यौरा आपको अवेलेबल होगा, जिससे कि आपको क्लेम करते वक्त मुश्किल ना हो। इसी तरीके से जैसे एक पॉलिसी होती है क्रिटिकल इलनेस, हमने देखा है कि क्रिटिकल इलनेस जो पॉलिसी है वो बहुत सारी कंपनियां डिफरेंट क्रिटिकल इलनेस बेचती हैं, लेकिन इस रेगुलेशन के आने के बाद आप देखेंगे कि सभी लोगों को जो पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस मिलेगी उसका स्टैंडर्ड कवर होगा, जिसमें उन्होंने लिस्ट किया हुआ है कि पूरी सारी क्रिटिकल इलनेस जो होंगी सारी कंपनियां वही क्रिटिकल इलनेस कवर करेंगी। चलिए, ये तो बात होगी हेल्थ पॉलिसी की, लेकिन हेल्थ क्लेम की। लेकिन अब अगले बढ़ते हैं कॉलर की ओर। जोधपुर राजस्थान से देवेंद्र गोयल हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे पास LIC की यूनिट पॉलिसी, उसमें क्या चेंज आने वाले हैं? यूनिट पॉलिसी में किस तरह के बदलाव होने वाले हैं आप जानना चाहते हैं यतीश जी? अगर आपने ये पहले खरीदी हुई है देवेंद्र जी ये पॉलिसी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बरकरार रहेंगे और जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपने ये पॉलिसी खरीदी है वही टर्म्स एंड कंडीशंस चलेंगे। तो ये नए रेगुलेशंस में आपको कोई भी बदलाव नहीं आएंगे आपके पॉलिसी में। तो यहाँ पे बदलाव कुछ खास नहीं आएंगे। ये है आपके सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं, नैनीताल से मनोज का सवाल लेते हैं। अपना सवाल पूछिए मनोज। हेलो मैम, नमस्कार जी। मैम, मैं जानना चाहता हूँ एजेंट कमीशन और एजेंट के हेतु के लिए क्या इसमें चेंजेस आ रहे हैं? एजेंट्स के लिए किस तरह के बदलाव होंगे यतीश जी? 1 अक्टूबर से जो नई गाइडलाइंस आई है यहाँ पर, तो एजेंट्स के लिए कमीशन के लिहाज से समझना चाहते हैं क्या होगा? मनोज जी, ऐसा है कि ये कमीशंस में ऐसे ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे, पर ये जो है कि जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स हैं, जो 12 साल के कम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको थोड़ी सी कम कमीशन मिलेगी। पर अगर आप 12 साल से ज्यादा प्रीमियम पेइंग टर्म के प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें आपको जो पहले मैक्सिमम कमीशन थी उतनी ही कमीशन मिलेगी। तो इतने बदलाव आएंगे, ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा बदलाव आएगा आपके कमीशन स्ट्रक्चर में। तो कुछ खास बदलाव नहीं आएगा आपके कमीशन स्ट्रक्चर में। अगला सवाल लेते हैं, अहमदाबाद से निकीशा फोन लाइन पर है। नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, मैं अभी नई पॉलिसी लेना चाहती हूँ, तो मुझे जो पुरानी पॉलिसीज है उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए कि नई पॉलिसी की ज्यादा देखनी चाहिए?
कार्तिक क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपने पॉलिसी नहीं ली है निकिशा, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, अगले हफ्ते आप अपनी पॉलिसी खरीद सकते हैं जब नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा। खास करके स्वास्थ्य बीमा में तो बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, बहुत सारी माइलस्टोन्स आई है, पर साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे चलते हुए फैसिलिटीज के लिए हमें हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देना पड़ता है। अन्य दर्शकों के लिए भी बता दें कि स्वास्थ्य बीमा में बदलाव बहुत सारे आए, माइलस्टोन बन गया है, पर साथ ही साथ आपको प्रीमियम भी थोड़ा सा बढ़ने की उम्मीद है। इतना भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, साइड बाय साइड सर्विस टैक्स वगैरह जो अन्य चीजें होती है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो तो वैसे ही रहेगा, और जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलेंगी उस हिसाब से आपका सर्विस टैक्स चलता रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं ध्यान में रखने के लिए। अगला सवाल भी हमें आया है प्रीमियम को लेकर ही। यहाँ पर सूरत से यतिन पूछते हैं कि अगर नई पॉलिसी लेते हैं और बदलावों के बाद अब इन पॉलिसीज में प्रीमियम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? कार्तिक। देखिए, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, दैट इज वन थिंग, तो ये एक अच्छी सी बात है। आपके लिए ये समझना जरूरी है कि जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है, जैसे कि फ्री लुक पीरियड है, जैसे कि रिन्यूअल है 65 तक, क्लेम प्रोसीजर्स बेटर हैं, 30 डेज में क्लेम सेटलमेंट होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें एक थोड़ा सा कॉस्ट के साथ आएंगी। हॉस्पिटल और इंडस्ट्री किस प्रकार से इस चीज को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हेल्थ इंश्योरेंस का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है वो वहां से होता है, तो अगर वहां पे भी पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी तो इमीडिएटली आपको फर्क नहीं दिखेगा, पर अगले 2-4 साल में आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कीजिए आपको कम से कम 10 से 20% ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा, प्लस सर्विस टैक्स, जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया। मुकेश, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की बात की जा रही है, 11 गंभीर बीमारियों की यहाँ पे लिस्ट बना दी गई है। क्या लगता है आपको, कंज्यूमर के लिहाज से अगर समझना चाहें इसको, तो ये कितना अच्छा स्टेप है? जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो पॉलिसीज थी, डिफरेंट पॉलिसीज थी, डिफरेंट वर्डिंग थी, तो उसमें जिस तरीके से आप देखते हैं रिटेल बिजनेस में प्राइमरली 2 पॉलिसी होती है, मोटर पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी। और रिटेल कस्टमर का अवेयरनेस लेवल इतना अच्छा नहीं होता जितना कॉर्पोरेट कस्टमर का होता है। तो मोटर पॉलिसी तो कितने सालों से टैरिफ गवर्नड है, सारी कंपनियां एक ही पॉलिसी बेचती हैं, टर्म्स कंडीशन एक ही होती है। लेकिन हमने देखा है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ये टैरिफ नहीं है, इसलिए सारी कंपनी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचती हैं। उससे थोड़ा कंफ्यूजन कस्टमर्स को होता है और क्लेम के वक्त थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में कि क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि जो भी डेफिनेशंस हैं, कवरेजेस हैं, सब स्टैंडर्ड हो जाएंगे, जिससे कि कस्टमर को मालूम रहेगा कि वो क्या खरीद रहा है, उसको क्या मिलेगा। काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन हम आपके सवालों के जवाब अभी भी दे रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।